Good morning, students. This is your English literature book, and this is your first chapter. I fall into disgrace. This chapter is written by Charles Dickens, and this novel is written in the first person. इस नोवेल को फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है. जो राइटर हैं उन्होंने खुद की ही लाइफ को इस चैप्टर में रिप्रेजेंट किया है. एंड डिस्क्राइब्स डेविड कॉपरफील्ड्स लाइफ. उन्होंने उनके बचपन का नाम डेविड कॉपरफील्ड था और उन्होंने ही अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट किया है इसमें, और अपनी लाइफ की जो मिडिल एज है उसको बताया है. और उस मिडिल एज के जितने भी बैब्स ऑफ फ्रेंड्स एनिमीज़ ही मेट्स अलोंग हिज वे. इस एज में वो जितने भी फ्रेंड्स से, एनिमीज़ से और जिससे भी वो मिले हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है. डेविड वॉज बॉर्न इन ब्लंडरस्टोन. डेविड ब्लंडरस्टोन में पैदा हुए थे. शक फॉल इंग्लैंड 6 months आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. इनके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद इनका जन्म हुआ था. डेविड स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स. डेविड ने अपनी उम्र के 6 साल अपने रिलेटिव के यहाँ पर बहुत खुशी खुशी व्यतीत किए थे. विद हिज लविंग चाइल्डिश मदर एंड देयर काइंडली हाउस कीपर क्लेरा पेगोटी. उनकी जो हाउस कीपर थी क्लेरा पेगोटी, और अपनी माँ के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे दिन व्यतीत किए थे जो उनकी बचपन के दिन थे. When he is 7 years old. और जब वो 7 साल के थे, his mother married एडवर्ड मडस्टोन. उनकी माँ ने एडवर्ड मडस्टोन से शादी कर ली थी. Who brings his strict sister. जो अपने साथ अपनी एक स्ट्रिक्ट सिस्टर को अपने घर ले आए थे. मिस मडस्टोन इनटू द हाउस. और वो अपनी जो उनकी सिस्टर थी उसका की नाम मिस मडस्टोन था. द मडस्टोन ट्रीट डेविड क्रूअली. जो मडस्टोन थी वो डेविड को बहुत ही क्रूअली ट्रीट करती थी, बहुत ही निर्दयता से ट्रीट करती थी. एंड अ मेजर डिसीजन इज टेकन आफ्टर द इंसिडेंट विच यू आर रीडिंग. अब जो मेजर डिसीज़न लिया गया था आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या हुआ. अब तक की स्टोरी में मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, उनका बचपन का नाम डेविड कॉपरफील्ड था. उनके फादर की डेथ हो गई थी और अपने फादर की डेथ के 6 महीने बाद उनका जन्म हुआ. वो उनका बचपन, उनके जो 7 साल से पहले का जो लाइफ थी वो उनकी रिलेटिव के यहाँ पर उनकी माँ के साथ में अच्छे से व्यतीत हुए. लेकिन 7 साल के बाद उनकी माँ ने सेकंड मैरिज कर ली थी, और उनके जो फादर थे, स्टेप फादर, उनका नाम था एडवर्ड मडस्टोन. एडवर्ड मडस्टोन शादी के बाद अपनी छोटी सिस्टर को, मिस मडस्टोन को, उनके घर ले आए थे, मिस डेविड के घर ले आए थे, जो कि डेविड से बहुत चिढ़ती थी ऐसा कह लीजिए, या बहुत ही ज़्यादा क्रूअली उनके साथ ट्रीटमेंट करती थी, बहुत ही गंदे से व्यवहार करती थी. ये था कि ये जो राइटर हैं इन चार्ल्स डिकेंस, इनके बचपन की कहानी है. और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, तो इसमें आई का यूज़ किया गया है. और आई कौन है यहाँ पर? खुद चार्ल्स डिकेंस हैं. उनकी बचपन की लाइफ को बताया गया है. चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आई कम इनटू द सेकंड बेस्ट पार्लर आफ्टर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी माँ से मिलने गया, जो कि वेटिंग रूम में मेरा इंतज़ार कर रही थी. विद माई बुक्स. मैं अपनी किताबों के साथ, मुझे को वहाँ पर बुलाया गया. एंड एन एक्सरसाइज बुक and a slate
एक एक्सरसाइज बुक और एक स्लेट के साथ में मुझे उस वेटिंग रूम में बुलाया गया था। माई मदर इज़ रेडी फॉर मी, मेरी माँ तैयार थी। एट हर राइटिंग डेस्क, और राइटिंग डेस्क पर बैठी हुई थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी मुझे पढ़ाने के लिए। बट नॉट हाफ सो रेडी एज मिस्टर मडस्टोन इन हिज ईजी चेयर बाय द विंडो। और मिस्टर मडस्टोन इजी चेयर पर बैठे तो आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे खिड़की के पास में। दो ही प्रिटेंड टू बी रीडिंग ए बुक, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि वो किताब पढ़ रहे हैं। मडस्टोन और उनकी सिस्टर डेविड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बहुत क्रूअल तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था। उसकी माँ को भी परेशान किया जाता था और डेविड को भी परेशान किया जाता था। और एज मिस मडस्टोन सिटिंग नियर माई मदर स्ट्रिंग स्टिल बिट्स, और जो मिस मडस्टोन थी, मीन्स उनकी जो बुआ थी, उनके पापा की सिस्टर, वो भी उसकी माँ के पास बैठी हुई थी। द वेरी साइट ऑफ दीज टू हैज़ सच अ इन्फ्लुएंस ओवर मी। ये सारा सीन देखकर कि उसकी माँ बैठी है, उसके स्टेप फादर बैठे हैं और उसकी जो मिस मडस्टोन है, उसकी बुआ हैं, वो भी वहाँ पे बैठी हुई है, उस सारी चीज़ों से उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो एकदम नर्वस हो गया। दैट आई बिगेन टू फील द वर्ड आई हैव बीन एन इनफाइनाइट पेन टू गेट इन टू माई हैड। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत अनंत दर्द हो रहा है। इनफाइनाइट मीन्स अनंत, पेन्स मीन तकलीफ़ उसको हो रही है। ऑल स्लाइडिंग अवे एंड गोइंग आई डोंट नो वेयर। जितना भी उसके दिमाग में था सब कुछ उसके दिमाग से स्लाइडिंग अवे, सब चला गया था। कुछ भी नहीं, एकदम घबरा गया वो सब चीज़ें देखकर, और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसके दिमाग से सब कुछ निकल गया। आई वंडर वेयर दे डू बाई द बाई। वो आश्चर्य में था कि एक एक करके ये सब मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उनको उन डेविड को उन तीनों को देखकर डर लग रहा था, क्योंकि उसकी माँ खुद मिस्टर मडस्टोन से डरती थी। इसलिए वो इस आश्चर्य में था कि बाई द बाई वो उनके साथ किस तरह का बिहेव करेंगे। आई हैंड द फर्स्ट बुक टू माई मदर। मैंने सबसे पहले वो किताब माँ को दे दी। अब वो इतना घबराया हुआ था। परहैप्स इट इज़ अ ग्रामर, हो सकता है ये ग्रामर बुक हो। परहैप्स अ हिस्ट्री, ये भी हो सकता है कि ये हिस्ट्री की बुक हो। और ज्योग्राफी की बुक हो, कुछ भी बुक हो सकती है, क्योंकि उस घबराहट में उसे याद भी नहीं था कि उसके पास कौन सी बुक है। आई टेक अ लास्ट ड्राइंग look at the page as I gave it into her hand. मैं एकदम पेजों को देखने में मगन हो गया जो उनके हाथ में किताबें थीं, और स्टार्ट ऑफ अलाउड एट द रेसिंग फेज वाइल आई हैव गॉट इट फ्रेश। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सारी किताबें मेरे लिए एकदम नई हैं और मैं कुछ नहीं जानता। मीन्स उसके वैसे भी सब चीज़ों को देख कर बच्चा इतना घबरा गया, उसके दिमाग में जो भी चीज़ें थी ये सब चीज़ निकल गई। आई ट्रिप्ड ओवर अ वर्ड। उसने एक शब्द पढ़ा। मिस्टर मडस्टोन लुक्स अप। तब एक शब्द पढ़ने के बाद मिस्टर मडस्टोन ने उसकी तरफ देखा, जैसे कि उसने पता नहीं क्या कह दिया। आई ट्रिप्ड ओवर अनदर वर्ड। मैंने दूसरा शब्द पढ़ा। मिस मडस्टोन लुक्स अप। तब मिस मडस्टोन ने मुझे देखा। आई रेडन। मेरा फेस लाल हो चुका था। ट्रम्बल ओवर हाफ अ डजन वर्ड। मैंने मुश्किल से 6 वर्ड पढ़े होंगे। हाफ अ डजन वर्ड्स, 6 शब्द ही पढ़े होंगे। एंड स्टॉप, उसके बाद मैं रुक गया। बच्चा इतना नर्वस हो चुका था कि उसको पता ही नहीं है वो क्या लिखा है और उसे क्या पढ़ना है। जब घबराहट में आपके दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है तो आप कुछ कह भी नहीं पाते। वही सेम कंडीशन डेविड के साथ में थी। आई थिंक माई मदर वुड शो मी द बुक। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ मुझे बुक दिखाना चाहती है। इफ़ शी ड्रेड, अगर वो साहस करती बुक दिखाने का तो शायद वो ये किताब मुझे दिखा पाती और शायद मैं कुछ बोल भी पाता।
बट वो मुझे किताब दिखाने का साहस नहीं कर पाई। बट शी डज़ नॉट डेयर, लेकिन उसने साहस नहीं किया क्योंकि वो भी मिस्टर मर्डस्टोन से बहुत डरती थी। एंड शी से सॉफ्टली, और उसने बहुत ही धीरे से कहा, ओ डेवी, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? तो आपने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरीके से उसकी माँ उसको पढ़ाने के लिए, उसको देखने के लिए कि उसकी स्टडी कहाँ तक चल रही है, उसको देखने के लिए उसको वेटिंग रूम में बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कितना कितना आता है। ये था अपना, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।